बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में जो तहलका मचा है, जाहिर सी बात है आप सब ने देखे कि हमास ने जो मनाजिर जारी किए हैं, जिस तरह वो कैदियों को मुकम्मल तौर पर भेज रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर जब कैदी हस्पतालों में गए, रिपोर्ट आई उनकी, तो उसके बाद इमाइली ने ख़ास तौर पर ये कहा कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा इस वक्त खुश रहने वाली खातून हूँ, लड़की हूँ। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश है वो मैं हूँ। तो मुझे कोई गम नहीं हुआ। 471 दिनों में मेरे साथ जो हुआ वो इस सारी सूरत हाल में मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं इस वक्त बड़ी खुश हूँ। अब ये मनाजिर हुआ क्या है? इन सारे मनाजिर ने नेतन्याहू की कमर तोड़ दी है। आज इजराइल के मीडिया में रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू ये मनाजिर देखकर उसके पैरों तले निकल गई है ज़मीन। अब वो करने के लिए क्या जा रहा है, क्योंकि 42 दिन का टाइम है और उसके बाद मजीद फेजेस चलेंगे। तो जितने भी कैदी हैं ये सारे, इनको आप समझ लें महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं। फेजेस में इन्होंने रिहा होना है। उतनी देर में आपको पता है कि ट्रक्स आना शुरू हो गए हैं, इमदाद आ रही है, लोग आ रहे हैं, घरों को वापस जा रहे हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल है। हुआ यह है कि ट्रंप को कहा गया है कि नेतन्याहू तुम्हें धोखा देने के लिए जा रहा है और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है कि नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि जब भी हमास के लोग अब कैदियों को रिहा करेंगे, इसी तरह के मंजर देखने को मिलेंगे और ये बड़े तबाहकुन है। ये उनकी पीआर हो रही है और हमारे लिए नेगेटिव जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम जा रहा है कि इसराइल की फ़ौज से या उसकी कैद से या उसकी जेलों से निकलने वाले जो लोग हैं वो दिमागी तवाज़ुन सेहत खो बैठते हैं, जबकि उधर से आने वाले जो लोग हैं उनकी सेहत पहले से भी बेहतर हो जाती है और उनके पास जो कपड़े होते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े होते हैं। ये चक्कर क्या है, चल क्या रहा है, ये बात किसी को समझ नहीं आ पा रही। अब हुआ क्या है कि नेतन्याहू ने इस सारी सूरत हाल में जो प्लान बनाया वो रिपोर्ट सामने आई है कि ट्रंप ने जिस नुमाइंदे को भेजा था यहाँ पर, उसने क्लियरली नेतन्याहू को कहा है कि ट्रंप इस वक्त शदीद गुस्से में, और उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई एक्सक्यूजेस या डील को डीरेल करने की कोशिश की तो बहुत ही बड़ा तूफान आएगा और ख़ास तौर पर नेतन्याहू के लिए उसका अब कैरियर बचाना तो बड़ा मुश्किल होगा। ट्रंप इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई करने के लिए जाएगा। अब वो कार्रवाई क्या होगी, क्या मामला होगा, बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है कि नहीं होने के लिए जा रहा और ट्रंप उसको इबरतनाक सजा देगा अगर ये मामला हुआ। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अब आप देखें आखिरी दिन जो बाइडेन ने किया क्या है, ट्रंप का गुस्सा, और ट्रंप इस वक्त इतना बड़ा इंतकाम लेने के लिए जा रहा है इन सब से। अब इमेजिन करें कि आपको पता है कि ख़ास तौर पर जब ट्रंप के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने ट्रंप का कहना मानना बंद कर दिया था। और सबसे बढ़कर जो मामला सामने आया है, मार्क मिले को, यानी पूरे का पूरा वो खेल था वही तो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था। तो मार्क मिले ने काम ये किया कि उसने ट्रंप के खिलाफ जो काम किया 2020 में, जो इलेक्शन और ये सारी सूरत हाल, और फिर उसके बाद 6 जनवरी का सारा मामला और उसकी जो कमेटी थी, और उसके अलावा एंथनी फोची। अब आपको पता है कि एंथनी फोची कौन है? ये वही शख्स है जिसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवाया था, जिसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया था। अब ट्रंप ने प्लान क्या किया था? उसने प्लान ये किया था कि सबसे पहले तो अगर मैंने इस शख्स को छोड़ना नहीं है, इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी है, और मैंने मार्क मिले को नहीं छोड़ना जो आर्मी चीफ था, कि उसने मेरा कहना किस बात से, उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मेरा कहना नहीं माना, और उसने एंड के ऊपर बिल्कुल ही ट्रंप के खिलाफ जो इक़दामात किए सारे उसके पीछे था। अब हुआ क्या है कि जो बाइडेन ने आज आखिरी दिन जाते हुए इन सबको सदारती मुआफ़ीनामा दे दिए कि ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो, ना इनके खिलाफ कोई मामला हो सकता है, मुकम्मल तौर पर उसको माफ़ कर दिया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले ज़मीन निकली है कि कल रात को ट्रंप किस लेवल पर गुफ्तगू कर रहा था और परसों क्या कह रहा था। ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुझे सिर्फ आप हलफ उठाने दें, और हलफ उठाते साथ ही मैं इस इस्टेब्लिशमेंट, उसने बड़े वर्ड जो यूज़ किए वो बड़े कमाल हैं। उसने कहा इस करप्ट इस्टेब्लिशमेंट को अब रोंदने और टुकड़े टुकड़े इसके करने का वक्त आ गया। आपको याद है पहले उसने कहा था कि मैं इस एस्टेब्लिशमेंट को जलाकर राख का ढेर बना दूंगा। लोग समझते हैं अमेरिका के अंदर ये वर्ड यूज नहीं होता। उसने लिटरली, आपको पता है इलेक्शन से एक दिन पहले उसने कहा था कि निकले सारे बाहर और एस्टेब्लिशमेंट को रौंद दें, हमने छोड़ना नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को।
तो इस सूरत हाल में अब इस्टेब्लिशमेंट खाली नहीं जा रही, उसके मोहरे भी जा रहे हैं। उसके मोहरों में एक और मोहरा भी है, नेतन्याहू। अब उसने असल में बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि मैंने जो इस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना है, तुम उसमें टॉप लेवल पर। अब वो दिन चले गए हैं कि इजराइल इस सारी सूरत हाल में, देखिए, वो इकदाम करता था जो कैनेडी के साथ किए। ट्रंप इस वक्त खास तौर पर क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहा है और इस वक्त वो काम कर रहा है जो कैनेडी भी नहीं कर पाया। उसने कहा मैंने छोड़ना नहीं है। उसको पता है इस बात का बड़ी अच्छी तरह कि ये मेरी जान भी लेना चाहेंगे, ये मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, और अगर मैं 4 साल यहाँ पर जो भी इकदाम करूंगा इसके बाद फिर ये काम शुरू होगा अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करके ना गया। तो उसने कहा था मैंने इन 4 सालों में इस्टेब्लिशमेंट को टुकड़े टुकड़े करके इसको जला कर राख का ढेर बना दूंगा। ये दोबारा इस काबिल खड़े नहीं होंगे कि ये किसी भी तरह काम कर सके। तोशा खाना बना देना, मेरी बीवी के खिलाफ केस बना देना, मुझे नाहल करवाने की कोशिश करना, वो तो आप देख लें जजेस खड़े हो गए थे तो उन्होंने अमेरिका के अंदर उसके लिए काम किया। अब असल कहानी ये है कि नेतन्याहू को इस बात का इदराक है कि अब ट्रंप करेगा क्या। वो कहता है कि मैं आया हूँ, यानी तुम ये प्लान कर रहे हो। नेतन्याहू के बारे में अब सूरत हाल सामने आई है आज कि वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ऑर्डर देने वाला है और ऑर्डर ये आ रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा दो। यानी किसी तरह, आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है इंटरनेशनल, उसका एक एजेंडा होता है, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर, कि एक जंग बंद होने से पहले पहले दूसरी शुरू कर दी जाए। यही काम इराक, शाम, अफगानिस्तान से आप ले, यानी यूक्रेन की जंग छेड़ दो। यूक्रेन की जंग का कोई यानी ठंडा काम पड़े तो गजा की जंग छेड़ दो। गजा की जंग का कोई मामला ठंडा पड़े तो आप एक काम करो कि आप ईरान के ऊपर हमला कर दो। अब असल में ट्रंप ने कहा है कि वो किसी सूरत नहीं साथ खड़ा। उसे बड़ा क्लियर पैगाम दिया। जेफरी की वीडियो में तो ये मेंशन ही यही था कि जिसमें वो कह रहा था कि नेतन्याहू ये चाह रहा है कि अमेरिका जंग लड़े ईरान के खिलाफ, वो भी इजराइल की। तो ट्रंप ने कहा था ये काम नहीं होने के लिए जा रहा। तो एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ आप देखें कि यमन के हौसियों ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि हम किसी शिप को हिट नहीं करेंगे, अमेरिका का, बरतानिया का, सिर्फ उस शिप को हिट करेंगे जो इसराइल का है, दैट्स इट। यानी हम दूसरों अब शिप जो आ रहे हैं जो मर्जी करे, फलाना करे, यानी अगर लेट से आप इजराइल भी जा रहे हैं सामान लेकर तो भी कोई परवाह नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन हमने हिट सिर्फ उनको करना है जो इसराइल के शिप हैं। और कब तक करना है? जब तक ये पूरी तरह डील फाइनलाइज नहीं हो जाती, यानी ये जो फेजेस में है, दिन लग रहे हैं, ये जब तक फाइनलाइज नहीं होती हम हिट करते रहेंगे सिर्फ इसराइल के अब शिप्स को। यानी उन्होंने अमेरिका को, बरतानिया को, सबको कह दिया है कि बस ठीक है जी, अलविदा, लेकिन इसराइल को नहीं छोड़ना जब तक ये पूरे कैदी नहीं आ जाते, मुकम्मल जंग का दी एंड नहीं हो जाता। देखिए, ट्रंप ने काम ये किया था कि वो कतर से जो उसने बातचीत की थी, कतर के साथ उन्होंने मामला तय किया था कि आप ईरान को पैगाम दे कि यमन को कि अब हम पर हिट ना करें। अमेरिका ने बात कही थी कि अब हम पर हिट ना करें, क्योंकि ट्रंप हलफ उठा रहा है तो वो लड़ाई नहीं चाहता, वो चाहता है कि बस ये ख़त्म हो मामला। तो ये बड़ा एक वाइज डिसीजन है उनके लिए। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अगर यमन के साथ उनकी लड़ाई नहीं हो रही तो वो ईरान के साथ इनकी लड़ाई करेंगे। यानी आप ये सोचें ना कि असल बात इनकी क्या है। असल बात ये है कि जी इस सारी सूरत हाल के अंदर असल में हमारे लिए मसाइल की जो जड़ है वो सबसे बड़ी ये आ रही है कि इसराइल हमारे साथ ये सब कुछ काम कर रहा है अमेरिका के अंदर। अब ये रियलाइज़ हो गया हम लोगों को भी। देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिए, टिकटॉक के बारे में क्या मामला था कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, कल वो अनबैन हो गया है। तो ट्रंप ने कहा है कि कुछ दिन और दो, उसके बाद अब इलॉन मस्क को कहा है कि भाई ठीक है आप टिकटॉक खरीदो जाकर। तो इलॉन मस्क अब टिकटॉक खरीदने की तैयारी कर रहा है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि दुनिया के अंदर मामलात किस लेवल पर है। ट्रंप को पता है मैं सोशल मीडिया की वजह से जीता हूँ, मीडिया की तो औकात ही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि टिकटॉक का सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इसराइल को हो रहा है। वो नुकसान इसलिए हो रहा है कि टिकटॉक से जो मैसेज जा रहा है, देखिए इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर की, उनको पूरी तरह तबाही का मौका मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना है। खाली अमेरिका नहीं, दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गर्क हो रही है। देखिए, दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट के तबाह होने की निशानियां ये होती हैं कि वो खुलकर सामने आ जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इतनी वीक हो चुकी है कि वो पहली मरतबा इलेक्शन नहीं, कोई भी ऐसा यानी आप समझ रहे धंधा बिल्कुल चौपट नहीं करवा सके जब उन्होंने ज़रूरत महसूस की। यानी आप ये सोचें कि जो शख्स इस्टेब्लिशमेंट के नाम के खिलाफ इलेक्शन लड़कर आया वो जीता है। मीडिया सारा उसके खिलाफ था, वो सोशल मीडिया से आया। सिर्फ फ़र्क ये था कि अमेरिकी जज जो थे वो खड़े हो गए थे, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर फेल हो गई। अब वो कह रहा है कि मैंने इनको सजाएं देनी है, आर्मी चीफ को नहीं छोड़ूंगा।
मैं CIA के डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, FBI के डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्यूरोक्रेसी को नहीं छोड़ूंगा, और उनके साथ साथ उनके जो मोहरा है नेतन्याहू उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जंगें करते हैं, पैसा बनाते हैं। यूक्रेन की जंग हो, इजराइल की जंग हो, वो इन तमाम सूरत हाल का बड़ा अच्छी तरह समझने वाला जो मामला है उसको देख रहा है। अब आने वाले वक्त के अंदर आपको नजर आएगा कि नेतन्याहू जो मर्जी प्लान कर ले, ये अल्टीमेटली अब नेतन्याहू के वैसे कुर्सी जाने वाली है, ज़्यादा देर वो टिकेगा नहीं, क्योंकि अब वो वैसे अनपॉपुलर है और इत्तेहादी भी उसके वैसे ही छोड़कर जा रहे हैं। अब जब चाहेगा ट्रंप वहां पर कहेगा किसी इत्तेहादी को, वो साथ छोड़ेंगे और नए इलेक्शन हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।